अब बीएसपी को का खाता ना खुलना, सपा का फायदा होना, बीएसपी का तो खाता इसलिए नहीं खुला कि बीएसपी बहुत समय से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान ली गई थी कि वो बहुजन समाज के लोग उसको वोट देते हैं, वो दिल्ली में बीजेपी को समर्थन देती हैं। तो मुझे लगा है दलितों ने पहली बार ये सोचा कि सीधा वोट किया जाए भारतीय जनता पार्टी को। तो दलितों का एक वर्ग गया भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक छोटा वर्ग जो युवा था, जो मोटरसाइकिल चलाता था, जिसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में कि अगर 400 आई तो संविधान बदला जाएगा और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा, इस सवाल पर गठबंधन के साथ गया। तो आप जो समाजवादी पार्टी की सीटों का आप वो देख रहे हैं बढ़ोतरी, वो इस समाज से और थोड़ा पिछड़ा समाज भी उत्तर प्रदेश में कहीं मौर्य, कहीं पटेल, कहीं पाल बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। ये आप इसी वजह से ये नतीजे देख रहे हैं। मैं रामकृपाल सर के पास भी आऊंगा, लेकिन शिव, कुछ सेलेक्टेड सीट्स है जिनके ऊपर मैं आपसे टेक लेना चाहूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमेठी से। आइए शिव, जरा मुझे बताइए, अमेठी की अगर बात करें, अमेठी के बाद रायबरेली, सहारनपुर, बाराबंकी, डुमरियागंज, इटावा, सबसे पहले अमेठी का अगर जिक्र करें शिव। कि अमेठी यहाँ हमारे सर्वे के हिसाब से बहुत क्लोज सीट है। आप देख सकते हैं कि भाजपा यहाँ पे 47% है और कांग्रेस यहाँ पे 45% है। तो हमारे सर्वे के हिसाब से ये फासला बहुत बड़ा नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी वो सीट जीत रही है, लेकिन ये आखिर तक इलेक्शन के रिजल्ट तक हो सकता है कि ये बदल सके। लेकिन मैं ये इस पर नहीं दावा कर सकता कि किस साइड जाएगी। लेकिन हमारे सर्वे के हिसाब से हम लोग अभी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे जीत रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डिफरेंस बहुत कम है। डिफरेंस हमारे सर्वे में बहुत कम है। अगर मैं बात करूं रायबरेली की, अगर उसको आप दिखाना चाहें हमें, दिखा पाएं रायबरेली, वहां पर क्या होगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो आपने अमेठी का बताया उसके बेसिस पर मैं एक सवाल अभी आने वाले थोड़ा समय में जरूर पूछूंगा। लेकिन रायबरेली का अगर रायबरेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस बहुत आराम से आगे है। यहाँ पे 56% के हिसाब से, भाजपा यहाँ पे 33% है। यहाँ पे असेंबली ब्रेकडाउन भी अगर आप देखेंगे तो सारी असेंबली में मैसिव मार्जिन है। अब अगर बात करें सहारनपुर की, जी बिल्कुल, सहारनपुर एक ऐसी सीट है जो नई सीट होगी जो कांग्रेस जीतेगी और ये बहुत दिलचस्प बात है कि वो यहाँ पे जीत रही है। और इसमें भी देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट हर सीट पे काफ़ी अच्छा असेंबली सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्जिन लेके चल रही है। 10% का कम से कम है। और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाजपा 35 और यहाँ पे INC 49 आप जो बता रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें बाराबंकी की, बाराबंकी में अभी बस आपको दिखा रहा हूँ। बाराबंकी में थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट था, इतना साफ नहीं है। मेरे को बस एक सेकंड देंगे आप प्लीज़। ये देखिए, मैंने बाराबंकी अब खोल लिया है। बाराबंकी में आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत यहाँ पे 45% का करीबन मार्जिन है। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो जो असेंबली सेगमेंट है इसमें बाराबंकी की जो एक विधानसभा है वहाँ उसको छोड़ के बाकी और सब सेगमेंट्स में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामनगर में 46 और 47, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैदरगढ़ में 43 और 48। डुमरियागंज की अगर बात करें तो डुमरियागंज अभी हमारे हिसाब से भाजपा आगे है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत टाइट सीट है। मैं आपके लिए बस 1 मिनट में खोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में सारी सीटें हैं और सारे ही सेगमेंट्स हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो आप ओवरऑल परसेंटेज देख रहे हैं वो 47 के करीब। मार्जिन्स काफी कम हो गए, बहुत कम आप देख सकते हैं। 46.7 और 42 है। क्या 5% के मार्जिन में कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे? बिल्कुल हो सकता है। ये हमारा सैंपल है, ये अनुमान है हमारा। और एक और लास्ट सीट में आपसे जानना चाहूंगा, वो है इटावा की। बिल्कुल, इटावा की अगर बात की जाए तो अभी आपने जो अभी तक देखी जितनी सारी सीटें, अमेठी जो है वो एक
जहां पर बहुत टफ फाइट है, बड़ा हाई प्रोफाइल सीट थी, लेकिन ये देखिए आप, ये देखिए इटावा भी बहुत टफ फाइट Very है, close. बहुत टफ फाइट है। यहाँ पे सपा बहुत करीब है, हमारे सर्वे के हिसाब से 42%, भाजपा यहाँ पे 44.45%, 2.5% का गैप भी नहीं है। 2.5% का भी गैप नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर असेंबली सेगमेंट्स में भी देखें तो एक सेगमेंट में ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट 0.6 का गैप है। और बाकी सेगमेंट्स में भाजपा जरूर आगे है, लेकिन सारे आप देखिए हर बड़ा जगह तगड़े से चुनाव लड़ा गया है। बैक टू यू सुमेरा। बिल्कुल जी, और अब सीधे हम रुख कर लेंगे पार्थो का, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। पार्थो, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई है एग्जिट पोल की। सवाल आपसे ये कि बीजेपी 66 सीटों पर बरकरार है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बीजेपी को ये वापस सफलता दिलाने में? और दूसरा सवाल बीएसपी से जुड़ा हुआ कि बीएसपी शून्य पर आ रही है, तो वो किस तरह से फायदा पहुंचा रही है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? देखिए, इधर बीजेपी ने क्या किया, एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया। मतलब क्या, पिछले बार आरएलडी ऑपोजिशन में था, आरएलडी को ले लिया। लास्ट असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे एसबीएसपी जो राजभर का पार्टी था वो अखिलेश के साथ था, तो उसको भी ले लिया। तो बीजेपी ने जो किया, एक बिगर सोशल इंजीनियरिंग करके इस पर यूपी में लड़ने गया। अभी क्या हुआ देखिए, बीएसपी अगर यूपी में खत्म हो रहा है तो यूपी का पॉलिटिक्स एक नया डायरेक्शन लेगा। जो दलित वोट यूपी में जो अराउंड 22% है, तो अभी क्या है, जो बीएसपी में उसके अंदर जो जाटअप पोर्शन है वो बीएसपी के साथ था। तो अभी क्या, बीएसपी वीक हो जाने से, बीएसपी को वोट देने से कुछ फायदा नहीं है, तो बीएसपी का वोटर अभी एक मूव करेंगे। तो ये इलेक्शन में एक्चुअली हमको देखना पड़ेगा कि ये जो दलित वोट का स्पेशली जो जाटअप पार्ट है वो कौन सा साइड मूव कर रहा है। ऐसे जैसे हेमंत सर ने बताया, ऐसे कुछ एज प्रोफाइल वाइज, मतलब यूथ एक साइड हट गया और थोड़ा बुजुर्ग जो है अलग साइड हट गया, ऐसे कुछ हुआ है नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दलित वोट ही जो गैप है, आप देखेंगे जो बीजेपी का अलायंस और एसपी अलायंस के बीच में जो गैप है, ये दलित वोट ही एक फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है फ्यूचर में। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, बंगाल का जो डेटा है उसमें अपडेट आया है। हम लास्ट मोमेंट तक आपके सामने डेटा जो है उसको जितना रिलायबल हो, जितना एक्यूरेट हो, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल का जो डेटा है तुरंत प्लेट ऑन। यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सडन यहां पर जो आपके सामने जो एक चेंज है, बीजेपी 21 यानी +3, कांग्रेस 1 -1 हुआ है, टीएमसी 20 यानी -2 हुआ है, लेफ्ट 0 अदर 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी +3 21, कांग्रेस 1 -1 हुआ है, टीएमसी 20 -2 हुआ है। तो देखिए, ये तस्वीर बदली है और इस वजह से हमारी टैली भी बदल रही है। हमारी जो ऊपर की टैली है उसे भी देखिए जी। निशान पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सीटें हैं, 42 और 80 सीटें हैं, तो यहाँ पर चुनाव भी हुए हैं, ठीक ठाक चुनाव हुए हैं। इस देश में अगर आप चुनाव को प्रिडिक्ट करना चाहते तो दक्षिण का चुनाव एक तरफ था, उत्तर और पश्चिम भारत का चुनाव एक तरफ था। चुनाव असली में लड़े जा रहे थे 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में आज भी चुनाव था और वहाँ से अभी भी हमारे सैंपल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देर रात तक यह तस्वीर और भी बदल सकती है। हम फाइनल फिगर सुबह बताने की स्थिति में होंगे बंगाल और उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से बात बता देते हैं कि हम इसे अपडेट कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं हम इसे अपडेट कर रहे हैं। तो कल सुबह तक हम जैसे हमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा मिला, जो अभी तक का आंकड़ा है वो आपके सामने इस वक्त है। इसमें जो भी अपडेट होगा, कुछ सीटों वो शिव सहगल बता सकते हैं कि कब तक आ जाएगा। जी हाँ, हमारे पास सारे सैंपल आ जाएंगे क्योंकि देर रात तक कई जगह वोटिंग चलती है और सुबह तक हमारे पास फाइनल नंबर्स होंगे। अभी ये प्रोविजनल की तरह आप मान